जय हिंद दोस्तों। आज फिर हमारा प्रकाश के परावर्तन के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत। हम जिस तरह हम शुरू से हमने क्या कहा ना, पूरा चैप्टर ये खत्म होगा और इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। और ये सिर्फ यही चैप्टर नहीं बल्कि पूरा साइंस और इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट को हम खत्म करेंगे और कंटिन्यू हमारे चैनल पे आप बने रहे। तो हम देखते हैं हमारा तीसरा चैप्टर बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस सभी के बारे में और किरण पुंज के बारे में हम पूरी जानकारी ले चुके थे। आज के हमारे टॉपिक में प्रतिबिंब को समझेंगे। देखिए, आप आज इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जितना भी डाउट होगा प्रतिबिंब से रिलेटेड, एक भी आपका डाउट आपके पास नहीं रहेगा। हम सबको क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। समझ गया? देखिए, हम देखते हैं है क्या इसमें। ठीक है, पहले कह रहे हैं प्रतिबिंब है क्या। प्रतिबिंब यानी इमेज, जैसे हम है ना, अभी हम जैसे अभी वास्तविक, जैसे हमारा फेस हम जैसे आईने में देखें तो वो आईना जो है सामने में जो दिखता है वो हो गया प्रतिबिंब। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे आपको बताते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से, यहाँ ध्यान रखिएगा, किससे? दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब। समझे? कहीं से बिंदु स्रोत यानी कहीं से लाइट आ रहा है, कहीं से लाइट आ रहा है, लाइट आने के बाद वह क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, किससे? दर्पण से, उसके बाद दर्पण पे टकराएगा। दर्पण पे टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी मिल भी रही है या नहीं भी मिलेगी, सिर्फ प्रतीत हो जाए, जैसे हम आईने में देखते हैं मिरर में हम अपने तरफ, तो क्या होता है, वहां मिलती नहीं है वास्तविक रूप से बल्कि प्रतीत होती है, इसलिए हमारा प्रतिबिंब यहाँ काल्पनिक बनता है। समझ गए ना? तो वही प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, ये कोई यहाँ पे वस्तु रखा हुआ, देखिए यहाँ पे ये जो है कोई एक वस्तु रखा है। अब यहां से क्या किया, इसका जो लाइट था, इस पे देखिए, इसका जो लाइट था यहाँ पे परावर्तन हुआ, सॉरी, यहाँ परावर्तन के बाद देखिए यहाँ पे परावर्तन, अब परावर्तन होके इधर से क्या किया, लाइट यहाँ से कोई देख रहा है, मान लीजिए यहाँ लाइट क्या किया, यहाँ गया, इसके बाद यहाँ गया, इसके आंखों तक गया। इसमें समझे, ये जो लाइट है वस्तु का, ये दर्पण है, ये क्या है? मिरर है, ये दर्पण है, प्लेन सरफेस है, ये मिरर है। तो इसमें जितना देखिए, समझे यहाँ पे ये है वस्तु, ये है हमारा दर्पण। यहाँ देखिए, किसी वस्तु से यानी किसी कोई बिंदु स्रोत है, मान कहीं से भी लाइट आ रहा है, जैसे ये वस्तु का लाइट है, इस पे पड़ेगा, अब इस पे पड़ेगा तो इसके आंखों तक जाएगा, तो हम कहेंगे देखिए अंदर में फोटो बन रहा है। फोटो बन रहा है तो बन किससे रहा है? तो समझे, इसका जो है, इसका यहाँ इस वस्तु का परावर्तन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे वस्तु का क्या हुआ? परावर्तन हुआ। यस, ये जो वस्तु जितनी दूरी पे यहाँ बन रहा है उतनी ही दूरी पर कहाँ बन रहा है? यहाँ पर भी ये वस्तु क्या कर रहा है? आपका बन रहा है। ये भी सेम डिस्टेंस पे बनेगा। ये दर्पण कौन है वो भी देखना पड़ता है, ये समतल दर्पण आपका प्लेन सरफेस है। तो यहाँ सुनिए, जितनी वस्तु मिरर से सामने दूरी पे डिस्टेंस पे रहेगी, सेम डिस्टेंस पे वो प्रतिबिंब भी उतना ही डिस्टेंस पे वो प्रतिबिंब क्या करेगा? रहेगा। समझो, वही कह रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो, जैसे हम यहाँ मान लीजिए हम अपना आंख लगा के वहां देख रहे हैं, यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ समझे लाइट हमको देखना था, हमको यहाँ से लाइट गया इधर, ये वस्तु पे टकराया, इस वस्तु का इमेज देखिए, यहाँ पे परावर्तन की घटना हुई, यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर परावर्तन घटना हो किधर से लाइट गया, लेकिन ये तो वास्तविक, क्योंकि हम जानते हैं डॉटेड लाइन में दिखाया गया जो भी लाइन होता है वो काल्पनिक को शो करता है। समझ गए? तो ये वास्तविक नहीं है बल्कि काल्पनिक है, इसलिए ये पीछे की ओर बन रहा है, यहाँ पे डॉटेड लाइन में दिखा रहा है। तो जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही वस्तु का या भी प्रतिबिंब का भी आकार होगा। ये आपका वस्तु हो गया, समझ गए? ये आई हो गया ह्यूमन है, ये आपका वस्तु हो गया, समझ, जिसको हम बिंब भी बोलते हैं।
ये हो गया आपका इमेज हो गया, जिसको हम इमेज यानी प्रतिबिंब भी इसको क्या करते हैं हम कहते हैं। ये हमारा हो गया। वही कह रहा है, दूसरा कह सकते हैं प्रतिबिंब उस स्थान पर बनता है जहां दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक किरणें यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं इमेज। समझ गए? तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक समझ गए। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए अगर मिलेगी तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। भी हम देखेंगे यहाँ पे भी प्रतिबिंब के प्रकार को देखेंगे। और जब मिलती हुई प्रतीत, जैसे इस इमेज में देखिए आप मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन में दिखा रहा है मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या कर रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम। कह रहे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी या तो काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ सुनिए, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक माने रियल होता है। वास्तविक माने क्या होता है? रियल इमेज होता है। मतलब जैसे कि हम है ना, तो हमारा इमेज वहां डायरेक्ट बन जाएगा, तो हम बोलते हैं वास्तविक इमेज। समझिए ना, जिसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आप हमको समझाते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं किसको, डिफिनेशन में किसी बिंदु स्रोत, देखिए प्रतिबिंब का जो डिफिनेशन है ना, उसी डिफिनेशन से ये भी निकल के आया। तो आपको सिर्फ प्रतिबिंब का ध्यान रखना, समझ गए? नॉर्मल से किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों उसमें है तो प्रतिबिंब बोलेंगे। और सिर्फ देखिए यहाँ पर मिलेगी, रियल में मिलेगी। समझिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से, यहाँ समझिए दर्पण है कि नहीं है, दर्पण से परावर्तन के बाद, क्योंकि परावर्तन घटना हो गई, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, कहां मिलती है? वास्तव में मिलती है, तो उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझिए जब रियल में मिलेगी, जैसे आपको इमेज बताएंगे, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब बताएंगे, वहां आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। वहां पर आप अच्छे से समझ जाइएगा। आप हम पे पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। अब नहीं समझे तो कहना, वीडियो आप देखना बंद कर दीजिएगा। सुनिए यहाँ पे, अब सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसे पर्दे पे उतार सकते हैं। ये चीज तो याद है, यानी प्राप्त कर सकते हैं, यानी उतार सकते हैं। माने रियल इमेज को पर्दा पे उतार सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इस वस्तु का इमेज जो बनेगा यहाँ पर रियल बन जाएगा। मतलब समझे, यहाँ पर्दे पर रियल बनेगा, माने जैसा है वैसा ही ये क्या करेगा, बनेगा आपका। समझे? और वास्तविक प्रतिबिंब को याद रखिए, वस्तु की अपेक्षा ये उल्टा बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? उल्टा। ये तो सीधा बन रहा है, तो ये तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। समझे? ये जो बनेगा आपका उल्टा बनेगा। समझे? आपको बताता हूँ, जैसे ये है, ये तो ये जो बनेगा इस पे उल्टा इमेज बनेगा। समझे? ये पहचानने का पहला तो वास्तविक प्रतिबिंब के पहचाने कैसे, इसे पर्दे पे उतार सकते हैं, पर्दे पर। दूसरा, जैसा वास्तविक प्रतिबिंब है बनेगा वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा, यानी मान लीजिए ये वस्तु है, वस्तु समझिए, ये वस्तु को यहाँ पे बिंब भी बोलते हैं। समझ गए? बिंब, और इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, प्रतिबिंब। यानी कि इसके अपेक्षा क्या बनता है? ये उल्टा बनता है, या तो इसके अपेक्षा ये उल्टा बनता है, माने एक दूसरे के वो उल्टा बनता है, उसको बोलते हैं, यही लिखा है हमेशा उल्टा बनता है। याद है क्या? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसे पर्दे पे उतार सकते हैं। इसका जो लाइनिंग बनता है वास्तविक बनेगा, यानी मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, बल्कि वास्तविक में मिलेगी ही मिलेगी। समझ गए? सुनिए, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या तो काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं इसको। सुनिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, सुनिए, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत हुई है या मिलती हुई प्रतीत होती है, समझे, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं हम? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब समझे, वास्तविक प्रतिबिंब में रियल रूप से मिल रहा, लेकिन यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब में रियल रूप से नहीं आपका मिलेगा। समझ गए? तो समझिए, आभासी प्रतिबिंब है, इसको पर्दा पे
नहीं उतार सकते, याद रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पे नहीं उतार सकते, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतार सकते। और ये जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा ही बनेगा। कैसा बनेगा आपका? सीधा ही बनेगा, समझे। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, और आभासी प्रतिबिंब है, अगर वहां पे मान लीजिए आपको लिखना पड़ेगा, मान लीजिए वहां पे आपको लिखना पड़ेगा अंतर, तो पहला तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं इसे क्या है, पर्दे पे हम उतार सकते हैं। याद रखिए, इसको हम पर्दे पे उतार सकते हैं, ये पहला हो जाएगा। इसको पर्दे पे क्या कर सकते हैं हम? नहीं उतार सकते, समझ गए। दूसरा, ये वस्तु के अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है आपका, समझ गए। और ये जो वस्तु के अपेक्षा ये सीधा बनता है, यानी इसको पहचानने का एक और रीजन हो गया आभासी प्रतिबिंब का। ये जैसा अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा ही बनेगा। हाँ, आकार में छोटा या बड़ा हो सकता है, उससे कोई नहीं। इसलिए देख रहे थे हम, जो आईना देखते हैं, हमारा मुंह ऊपर रहता है तो उसका भी आईना में मुंह भी ऊपर रहता है कि नहीं रहता है? इसका मतलब है वो सीधा बन रहा है। जब सीधा बन रहा है तो उसको बोलेंगे हम वास्तविक, सॉरी, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा, इसे पर्दे पे उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते। ये क्या बनता है? वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, यानी कि हम जैसे खड़े हैं वो भी वैसे सामने उसका मुंह ऊपर रहेगा। हाँ, जैसे वस्तु का मुंह ऊपर रहता है, समझ गए ना। अब सुनिए कुछ इंपॉर्टेंट है। आभासी प्रतिबिंब को है हमेशा टूटी हुई लाइन में, यानी काल्पनिक रेखा में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। यानी जो इसको डॉटेड लाइन में इसको क्या करेंगे हम? शो करेंगे, इसको करके डॉटेड लाइन में इसको हम क्या करते हैं? शो करते हैं। इस चीज को आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समझिए, समतल दर्पण, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है? दर्पण, समतल दर्पण जो घर में आईना होता है। ये मान लीजिए ये हमारा सतह है धरती पे, यहाँ पे मान लीजिए हम खड़ा है, समझिए। तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा वो इसके इर्द गिर्द ही यहीं पर बनेगा, जितना डिस्टेंस ये है इतना डिस्टेंस पर ये भी बनेगा। इस चीज को याद रखिएगा, मैंने सेम डिस्टेंस बनेगा, इतना चीज को समझिए। अगर कोई देख रहा है इस वस्तु को, तो मान लीजिए यहाँ से कोई देख रहा है, तो इसका वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, समझिए। एक चीज है सीधा बनेगा, ये आपका दर्पण हो गया, समतल दर्पण। घर का जो आईना रहता है जिसे देखते हैं वैसे दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है, सीधा सा, समझे। कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, समझे। ये हम आगे हैं, ये प्रतिबिंब पीछे है। दर्पण क्या बनता है? अंदर बनता है कि नहीं बनता? अंदर बनता है। यानी जो है प्रतिबिंब जो बनता है ये प्रतिबिंब है, याद रखिएगा। और ये वस्तु है, वस्तु यानी बिंब है। यहाँ से ये आगे है, ये दर्पण के पीछे है, समझो। पहला जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, सॉरी, प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे, ये समतल दर्पण के पीछे। देखिए इसको याद करना नॉर्मल सी बात है, आपको खुद इमेजिन कर सकते हैं अपने घर में रखे हुए दर्पण में रखे आईना जो देखते हैं वो। पहला तो वस्तु क्या बनता है? बनेगा वस्तु के सामने बनेगा, और दर्पण क्या बनेगा? पीछे बनेगा, समझे। इसमें जो प्रतिबिंब है दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। प्रतिबिंब का जो आकार रहता है वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, यानी जितना आकार वस्तु का रहता है उतना आकार इसका सेम रहेगा। यानी जितना आकार इसका रहेगा उतना ही आकार इसका बनेगा, ठीक है। जितना बड़ा रहता है उतना ही बड़ा वो इमेज बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता है। तो तीसरा कह रहा है जो प्रतिबिंब है वस्तु का अपेक्षा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। देखते हैं, आपका मुंडी ऊपर है तो इसका भी मुंडी ऊपर है कि नहीं है? उल्टा थोड़ी ना बना रहा है, ऐसे करके देखेंगे तो वो सीधा बनेगा? नहीं बनेगा। सुनिए, प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। उल्टा का कहने का मतलब क्या, आपको समझाते हैं। जैसे हमारा ये सुनिए, जैसे कि हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जो है ये वस्तु है, ये कोई आदमी है, इसका दायां इधर है, इसका दायां किधर है? इधर है। इसे आपको बताते हैं। वैसे हम पार्श्विक प्रतिबिंब को हम पढ़ेंगे।
सुन, जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु के मतलब दर्पण के अंदर इसका प्रतिबिंब, समझे, ये इसका मान ली इधर वाला है, ये दायां हाथ है, ये क्या है इसका दायां, और ये हाथ इसका क्या बायां, ये क्या है इसका हाथ बायां, समझे। कह रहा है पार्श्विक रूप से उल्टा है, मतलब कि अगर ये इसका दायां है लेकिन दर्पण का देखे तो दर्पण का दायां कौन है, दर्पण का तो दायां ये है, वो दर्पण का दायां क्या हुआ, ये बना हुआ, देखिए दर्पण का हम दायां देख रहे, वही कह रहा है इसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। माने आप इसको इसके सामने अगर m को ले जाएंगे तो m को क्या बनाएगा, ये m को तो उल्टा बना देगा, उल्टा बना देगा, ऐसा ही बनेगा। लेकिन जैसे हम t को ले जाए तो t को भी वो उल्टा करके बनाएगा, u के ले जाए तो u को भी वो उल्टा बन गया, a को ले जाएंगे तो a को भी आपको उल्टा करके ही आपको देगा, यानी पार्श्विक रूप से उल्टा, मतलब इधर दायां वाला भाग उधर बायां कर देगा, बायां भाग को दायां कर देगा, समझे। माने वो दर्पण का दायां बायां चेंज होता है, माने ये वस्तु का दायां बायां है, उधर देखिए इधर इधर वस्तु का दायां बायां, इधर प्रतिबिंब का इस साइड दायां बायां हो जाएगा जब हम प्रतिबिंब के अंदर रहेंगे तब। प्रतिबिंब जो है आभासी होता है, प्रतिबिंब आभासी, दर्पण के अंदर बन रहा है तो आभासी होगा ही होगा सीधे से, इसे पर्दे पे नहीं उतार सकते। जब वस्तु या देखिए आभासी है यानी काल्पनिक है तो उसको हम पर्दा पे उतार ही नहीं सकते, माने इसको रियल इमेज कह ही नहीं सकते, समझ गए ना। फिर प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, समझे। मतलब डिस्टेंस अगर मान लीजिए ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे है तो अंदर में प्रतिबिंब भी 2 मीटर के डिस्टेंस पे ही होगा, इस चीज को याद रखें। मतलब हम जितना आगे रहते हैं प्रतिबिंब के, दर्पण के अंदर भी बस मतलब हम जितना दर्पण के आगे रहते हैं, प्रतिबिंब भी दर्पण के सेम डिस्टेंस पे वो अंदर की ओर उतना ही रहता है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखेगा। वही यहाँ कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु के दर्पण से आगे रहता है, जो वस्तु है दर्पण के जितना आगे रहता है उतना ही बनता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नहीं, अब हमारा होगा पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन, वही पार्श्व परिवर्तन था, ये आपको इमेज दिख रहा है, देख समझे। कह रहा है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग जो होता है दाईं ओर, समझे, दाईं ओर, और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, ऐसे ही परिवर्तन को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, समझे। दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाता है, ये दर्पण ये अंदर में आपका दिख रहा है, ये प्रतिबिंब बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये प्रतिबिंब बना है, यानी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का जो बायां भाग है वो प्रतिबिंब के दाएं ओर बनेगा, समझे। जैसे ये जो है देखिए ये वाला हाथ जो है दिख रहा होगा, ये वाला हाथ ये राइट हैंड है, लेकिन वही अगर हम देखें ये देखिए इधर ये देखिए यहाँ पर ये दर्पण को अगर हम देखें ध्यान से, दर्पण को देखें तो ये दर्पण के किस साइड बन रहा है, बाएं ओर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बाएं ओर बन रहा है, यानी दर्पण के बाएं ओर बन रहा है, समझे। इसका जो हाथ बन रहा है, हाथ दिखेगा आपको ऐसा ही दिखेगा कि हमर इधर है तो उसका भी तो हाथ दर्पण के इधर ही है ना, हाँ है दर्पण के इधर ही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दर्पण को सेंस में लेकर है, तो दर्पण को सेंस में लेकर है तो इसका देखिए दर्पण का ये भाग दायां हो गया, ये भाग दायां हो गया और ये भाग बायां हो गया, हम दर्पण को सेंस में लेकर, ये इसका देखिए ये वाला हाथ इधर का ये दायां हो जाएगा, समझे। लेकिन देखिए ये इसका हाथ जो दायां हाथ इसकी दाईं ओर है, वही दर्पण इसका ही हाथ दायां हाथ देखिए दर्पण की किस ओर है, बाईं ओर आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। माने दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में वस्तु का जो बायां भाग होता है दाईं ओर होता है और दायां भाग जो रहता है माने दायां भाग बाईं ओर होता है, ऐसे ही परिवर्तन को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं देखिए हमारा नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। नाम के आधार पे लग रहा है गोलीय दर्पण, यानी गोल वाला दर्पण होगा, माने इस टाइप के दर्पण में कहीं न कहीं टुकड़ा आएगा, ये मतलब गोल तो सेंस में आएगा ही आएगा, वही कह रहा है गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या एक भाग हो, एक क्या हो भाग हो या भाग होता है उसे गोलीय दर्पण। इसमें परावर्तक सतह तो आएगा क्योंकि मेन तो काम परावर्तक सतह है ना, पीछे वाला कैसा भी उससे कोई मतलब नहीं है, परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए वो मायने होता है, समझे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, किसी खोखले गोले का भाग, जैसे आप गेंद देखते होंगे, गेंद आप अगर गेंद को देखते होंगे तो गेंद में अगर मान लीजिए हम इधर की और इसको मान लीजिए कट कर दे, इसको क्या कर दे बीच से कट करके ये भाग हम अलग कर देते,
अगर मान लीजिए इसका एक भाग इधर से रंग दे, मतलब ये पूरा कांच का रहेगा और एक भाग इधर से कांच कलर कर दे, हमको क्या दिखता है, ये जो है ये इसका परावर्तक सतह और इसमें भी ये इसका परावर्तक सतह हो गया, क्योंकि हम पहले ही परावर्तक सतह के बारे में बता चुके हैं। जिधर आपका इमेज दिखता है दर्पण में वो उसका परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक सतह हो गया। तो ये जो परावर्तक सतह है ये किसी खोखले गोले का भाग, किसी खोखले गोले का भाग है, इसलिए इसको वही लिखा है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है तब उसे हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। समझे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, हमने दर्पण के बारे में बात की थी, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। समझे, यहाँ पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण इससे पहले भी हम समझ चुके थे, यहाँ पर भी समझते। उत्तल दर्पण माने उठा हुआ वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या उठा, क्योंकि यहाँ जो डिफिनेशन बनेगा परावर्तक सतह से बनेगा। वैसा गोलीय दर्पण या जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, क्योंकि गोलीय दर्पण से डिफिनेशन बनेगा, क्योंकि ये जो दर्पण है ना इसका हिस्सा है, गोलीय दर्पण का हिस्सा है, माने जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो। क्या हुआ, उठा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। समझे, उ मने उठल, उ मने उत्तल। समझे, उ से उठा हुआ होता है, उठा हुआ, उठा हुआ का मतलब जैसे इसमें देखिए तो ये परावर्तक सतह, ये तो परावर्तक सतह धंसा हुआ है, जैसे हम देखा था आपको यहाँ पे, समझाते समझिए यहाँ पे। जैसे कि ये ले ले, ऐसा ले ले, ये समझो, इसका परावर्तक सतह ये हुआ, इसका परावर्तक सतह ये हुआ। समझो, ये इसका परावर्तक सतह है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, इस साइड वाला, इसमें भी ये वाला। ये जो परावर्तक सतह है, देख बताइए ये धंसा हुआ है कि नहीं लग रहा है, ये परावर्तक सतह इधर वाला उठा हुआ लग रहा है। तो वही है, उ मने उठा हुआ, याद रखिए, उ मने उत्तल। याद करने का टेक्निक समझिए, याद करने का क्या टेक्निक, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उठा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। सेम इसके विपरीत अवतल दर्पण में जिस दर्पण का जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, क्या क्या करा हुआ, धंसा हुआ हो, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। आई थिंक अभी समझ गए होंगे। उ मने उठल, उ मने उत्तल, उसका परावर्तक सतह उठा होगा तो उत्तल होगा, जिसका परावर्तक सतह धंसा होगा वो अवतल हो जाएगा। समझ गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये आपको इमेज दिख रहा होगा, ये कैसा है समझिए। ये जो है ये आप देखिए, इसको यहाँ पर सर्कल जो बना हुआ है ये वाला, ये एक तरह से गोला है। क्या है आपका गोला, गेंद की तरह आप देख सकते हैं गोला है ये जो आपका है क्या, आपका गोला। अगर इसमें हम क्या करें, इधर की ओर कलर कर दे, जैसे आपको दिख रहा होगा ये कलर किया गया, समझिए, जैसे आप देख सकते हैं इधर की ओर कलर किया गया, यानी ये इधर कलाई कर लिया, ये परावर्तक सतह है, जिसे आपको दिखा हुआ लिख रहा होगा, ये आपका क्या परावर्तक सतह है। और इधर भी देखिए, इधर भाग कलर किया गया है, ये आपका परावर्तक सतह। माने इस हिस्सा को अगर हम निकाले, इस हिस्सा को निकाले तो ऐसा करके हमको निकल रहा है। ये आप कमेंट करिए कौन सा दर्पण है, ये वाला आपको कमेंट करना है, ये कौन सा दर्पण है, और ये वाला कौन सा दर्पण है, ये वाला आपको बताना, ए नंबर का कौन सा दर्पण है और बी नंबर का कौन सा दर्पण है, जिससे पता चलेगा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। समझे, यहाँ पर ये जो हमारा दर्पण है, इसमें समझे, इसमें कुछ चीज को ध्यान रखने पड़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। समझे, ये अगर दर्पण ले हम यहाँ पे, ये उत्तल दर्पण, ये आपका यहाँ पे आई थिंक रॉन्ग लिखा, ये गलती लिखा हुआ, ये अवतल हो जाएगा, ये आपका उत्तल हो जाएगा। समझे, ये उत्तल हो जाएगा आपका। समझे, ये अगर परावर्तक सतह, समझे, किसी भी दर्पण में चाहे कोई भी, उसके बीचों बीच से जो लाइन खींची जाएगी, उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, या तो प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इस चीज को आप याद है। जैसे इसमें भी अगर हम देखते हैं, आपको यहाँ पे अगर इसके हम सीधा लाइन खींचे, बीच से, याद रखिएगा बीच से, अगर यहाँ से मान लीजिए ऊपर से खींच दिए या नीचे से खींच दिए तो इसका माइंड नहीं होगा, लगभग होना चाहिए आपका बीच से होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे खींचे,
ये तो लगभग बीच में। तो ये जो लाइन है ये दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। ये जो लाइन हो गया ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष हो गया? मुख्य अक्ष, याद रखिएगा। मुख्य अक्ष, अक्ष माने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, अक्ष क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा, ये मुख्य अक्ष मेन इसका लाइन बीच वाला, ये हमेशा बीच से खींचा जाता है। और बीच में जहां दर्पण को टच कर रहा है बीच में, इसको पी बोलते हैं यानी पोल बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ आपका पी यानी पोल यानी ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर भी हो, चाहे इस दर्पण में हो या उस दर्पण में हो, ध्रुव बोलेंगे। समझ गए? यानी कि दर्पण के बीचों बीच से जो रेखाएं खींची जाती वो मुख्य अक्ष होती। समझ गए? या तो इसको बोल सकते हैं ध्रुव, और ये जो बीच वाला हिस्सा है, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब सॉरी त्रिभुज है, ये एक सर्कल है, वृत्त अगर मान ले तो वृत्त का जो केंद्र होता है, केंद्र, वो कहलाता है वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। अगर मुख्य अक्ष की बात करें तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र और जो ध्रुव, ध्रुव के बीच जो लाइन खींची जाती है उस लाइन को ही मुख्य अक्ष बोलते हैं। समझ गए? और यहाँ वक्रता त्रिज्या, ये देखिए हम जानते हैं किसी भी वृत्त में मुख्य अक्ष से जो जाता है यानी कि केंद्र से जो जाते हुए परिधि तक जाता है उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसमें भी उसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ये समझ गए? यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पे जैसे ये इसका हो गया, यहाँ पे सी वक्रता केंद्र। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देख ले तो ये आर हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या। ये इसका क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। आई थिंक ये आपका क्या हो गया? समझ गए? ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता त्रिज्या, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया पोल यानी ध्रुव। आई थिंक ये आपके बारे में इसको समझ। अब इसी के बारे में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्या मतलब? गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, माने जो नाम था उसी नाम के बारे में हम जानते हैं। ध्रुव, ठीक है, हम इधर इमेज बना देते हैं, आपको दिखेगा। हम दोनों दर्पण का बनाते हैं। ध्रुव, ध्रुव किसको बोलते हैं? ये वाला हिस्सा को, इसमें भी ध्रुव इसको बोलेंगे, ये वाला हिस्सा को। ये लिखा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं यानी पोल कहते हैं। इसे पी से दर्शाते, समझे? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु है कि नहीं है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम बोलते हैं पोल। अगर वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? सी से सूचित करते हैं। जैसे ये इधर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर की ओर सर्कल बनाएगा, इसका जो केंद्र होगा सी, यही हमारा वक्रता केंद्र हो गया। इसमें भी अगर हम सर्कल बनाए तो यहाँ आएगा इसका सी, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। समझ गया? या इधर भी हम लेते हैं, इधर सेम, क्योंकि यहाँ डबल घुमाएंगे तो इधर भी हमारा सी, इधर भी हो जाएगा। समझ, मतलब सेम दूरेगा, यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो गया तो सेम दूरेगा। अच्छा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ये समझे? वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या क्या? गोलीय दर्पण के त्रिज्या जो है, त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या हम कहते हैं। समझे? यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का जो कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। समझे? प्रधान या मुख्य अक्ष किसके? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सरल रेखा यानी सीधी रेखा जो होती है, उसको हम वक्रता का दर्पण का प्रधान बोलते हैं। ये हमारा हो गया, जो इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ ये जो लाइन हो गया, ये जो लाइन जाएगा इसमें भी, और ये भी, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। इसको पीसी लिख सकते हैं, यहाँ पे पीसी कर सकते हैं किसी भी तरह, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं। तो गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी को बताना है। समझे? लाइट अगर हम गोलीय दर्पण पर देते हैं, समझे? जैसे कि ये हमारा कौन सा दर्पण का, इधर ये आपको दिख रहा होगा, ये हल्का हल्का ये इधर रंगा हुआ है। समझ गए? इधर से दर्पण, समझे? लाइट अगर हम गोलीय दर्पण दे, सीधी दे, तो जहां टकराएगी, समझे? जैसे कि हम, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण और ये मुख्य अक्ष हो गया। अगर मान लीजिए इसके समांतर लाइट अगर हम दे, इधर हम लाइट मारे, तो ये जहां टकराएगी वही उसका क्या हो जाएगा? फोकस। और समझिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम कितना भी लाइट को अगर मारे तो वो हमेशा, याद रखिएगा, फोकस से होते हुए ही जाएगी। याद रखिए, किससे होते हुए जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी। लिखा हुआ है गोलीय दर्पण में फोकस को बताना है, मतलब यहाँ पे फोकस को बताना है और फोकस दूरी को बताना है। छोड़ देना फोकस और फोकस दूरी को। समझिए, ये तो हमारा फोकस, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं।
तो ध्रुव और फोकस के बीच की फोकस दूरी, चाहे ये दर्पण हो, इसमें भी आपको मैं बताता, देखिए किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस यानी एफ, समझ गए। और फोकस यानी एफ और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी हम क्या कहते हैं इसे छोटा वाला एफ से स्विच करते हैं, समझ गए। इसको अब इसको देखिए फोटो से देखते हैं ऐसा बनता है, समझे। यहाँ जैसे आपको दिख रहा होगा, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये हमारा है दर्पण, सुनिए ये जैसा दर्पण है, सुनिए इस पे अगर हम लाइट मारे, इसे करके सीधी करके, ये तो सीधा निकल जाएगी और सब ये भी, समझे। तो ये परावर्तन हो गए इधर आएगी, परावर्तन हो गया इधर की ओर, ये सीधे निकल जाएगी और ये इधर की ओर आएगी, ये इधर की ओर, तो समझे परावर्तन होकर उधर निकल, तो इधर अगर कहीं जाएगी तो ये फैल जाएगी, क्या करेगी, फैल जाएगी। जब ये फैल जाएगी तो इधर कहीं टकरा रहा है नहीं है ना, तो मुख्य अक्ष बनेगा नहीं, सॉरी मुख्य फोकस बनेगा नहीं, इसलिए ये जो है पीछे काल्पनिक की ओर बनाता, मतलब ये जो है यहाँ पे, यहाँ समझे, ये जो जाएगा ये वाला ये डॉटेड लाइन में जाता है, ये जो लाइन यहाँ पे जाएगा ये हमारा हो गया फोकस। तो ये हमारा देखिए ध्रुव है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ध्रुव और फोकस, इसमें भी देखिए ये हमारा फोकस हो गया ये वाला, और ये हमारा ध्रुव हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। नॉर्मल था, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। फोकस कब बनता है, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको बोलते हैं हम फोकस, समझ गए। और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस। आई थिंक आप यहां तक क्या करे होंगे, समझ गए होंगे। यहाँ अब नेक्स्ट जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप समझना, जो 5 अंकीय क्वेश्चन है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए। तो इसको तो नेक्स्ट हम देखेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझ गए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।